हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आप लोग के सामने मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आप लोग से बातें करने आ रहा हूँ। देखिए कुछ मैं आज आज कम से कम 10 दिन हो गए कि वीडियो अपलोड तक नहीं हुए थे। एक भी वीडियो आप लोग के सामने नहीं आया। तो कितने लोग तो सोच रहे होंगे कि छोड़ के चले गए, लेकिन नहीं। मैंने जब तक आप किसी चीज़ को ठान लो तो उसे करना ही होगा, भला ही बीच में कितना मुसीबतें आ जाए तुम्हारे साथ। तो मेरी अभी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे गले से आवाज नहीं निकल पा रहे थे। तबीयत खराब होने की वजह मतलब सर्दी हो गया था, इसकी वजह से क्या हो रहा था, आवाजें नहीं बाहर आ पा रही थी, इसमें वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब प्रयास करूंगा कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिले। चलिए, और आप लोग से एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि आप लोग का देखिए, अब जैसे कि जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, जो बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे हैं, उन लोग से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए जो भी बच्चे अभी तक यानी अपने आप को पढ़ाई में ढाले नहीं हो, भैया आप ढालने का प्रयास करो, क्योंकि ये अगस्त आपका खत्म होने जा रहा है। अब सितंबर आ जाएंगे, छठ, दीपावली, दशहरा, तो ये तो वो ये सब तुम्हारी मतलब समझ सकते हो कि आधा से अधिक, यानी आपके पास मात्र 120 से 110 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इतने में समझिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है और कुछ आगे कुछ करना है लाइफ में। तो वही बातें हैं। आइए आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बातें हो रही थी, और उसमें हम लोग क्लास 11th के जो क्लासेस चल रहे थे उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बातें कर रहे थे। उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें को बताए थे, कुछ मतलब बेसिक चीजों को वहां पे मैंने समझाया था ट्रिग्नोमेट्री के। और आइए आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एंगल एंगल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एंगल यहाँ पे दिया है, जैसे कि आपका देखिए इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड का मतलब क्या होता है ये समझिए। इनिशियल साइड का मतलब यह होता है कि जहां से आपका प्रारंभिक साइड यानी प्रारंभिक भुजा, और ये आपका टर्मिनल साइड है यानी अंतिम भुजा, यहाँ पे बातें हो। तो ये आपका एक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपको देखिए यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर चढ़ रहा है। और जब इस तरह से बनाएगा तो यही आपका कौन सा एंगल कहलाएगा, आपका इनिशियल साइड होगा या टर्मिनल साइड होगा। ये यहाँ पे पॉजिटिव एंगल्स की बातें हो रही हैं, यही आपका पॉजिटिव एंगल है। और यदि हम नेगेटिव एंगल की बातें करें, जैसे ये आपका जो हो गया, ये आपका नेगेटिव एंगल होगा। कहिएगा कि सर कैसे होगा, वही यहाँ पे समझने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम जो नीचे से ऊपर, यानी जब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल साइड, यहाँ पे इनिशियल साइड जो है ये आपका ये है, और यहाँ पे टर्मिनल साइड क्या है, नीचे वाला है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो देखिए ये हमें इनिशियल साइड ऐसे है, और ये आपका क्या है, टर्मिनल साइड, ये क्या है, वर्टेक्स। तो इसी तरह से इनिशियल साइड हो गया और टर्मिनल साइड का मतलब हम लोग समझे कि ये देखिए आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड्स हैं, पॉजिटिव एंगल्स यहाँ पे बना रहे हैं, और यहाँ पे ये नेगेटिव एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो बातें क्लियर हुई मेरे को कि क्या क्या कि पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल्स की बातें हुई, और एंगल्स को निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनिशियल पॉइंट से यदि टर्मिनल पॉइंट की ओर ही जाना पड़ता है। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम कुछ एंगल्स की बातें करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की, आइए उसको देखते हैं। देखिए डिग्री मेजर में क्या होता है कि यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 360 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ये सब मतलब एक पॉजिटिव एंगल है। यहाँ पे
मैंने कुछ एंगल्स लिखा हूँ जिसमें 270 है, क्या है, फिर 420 है, 420 एंगल्स है, ये देखिए -30 है, ये -420 है। तो यार यहाँ पे ये आपको समझ आ रहा होगा कि जब मेरा 420 है, 270 है, तो ये सब क्या है, ये सब ये देखिए पॉजिटिव एंगल्स हैं, ये आपका नेगेटिव एंगल है, क्योंकि 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 ये आपका इस तरह से है और इसकी एंगल्स यहाँ पे देख रहे हैं, डायरेक्शन बहुत मायने रखता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन की भी बातें हो रही है एक तरह से, तो एंगल्स में भी डायरेक्शन की बातें होती हैं। आप यदि कहीं पे भी ऐसे मान लो कि घूम रहे हैं, ठीक है, तो यार ऐसे घूमना स्टार्ट करते हो तो आप क्या होता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, जैसे मैंने ऐसे चक्कर लगाया ऐसे, तो ये पॉजिटिव, यदि यही चक्र मैं ऐसे लगा रहा हूँ तो एक नेगेटिव डायरेक्शन चल रहा है यहाँ पे। क्यों, यदि पैर से आप कभी करके देखिएगा कि जब मैं चलता हूँ तो जब सीधे की ओर चलता हूँ तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन इस तरह से चलता हूँ तो नेगेटिव डायरेक्शन, तो वही बातें हैं, तो वही इसमें है एंगल्स। और एक मुख्य पॉइंट ये है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, और यही एक मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। यहाँ पे हम ये समझे, तो देखिए यहाँ पे एंगलों का मेजर करना मैंने सीखा कि देखिए यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और यदि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव। जस्ट लाइक इसको आप देख सकते हो, 420 यह भी है और 420 यह भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है, बस इतने के अंतर है कि 420 ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चला है और यही 420 देख रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में चला है, इसलिए माइनस। यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। आइए आगे हम चलते हैं रेडियन मेजर में। यहाँ पे हम सीख रहे थे डिग्री मेजर, और यहाँ पे आगे हम समझेंगे रेडियन मेजर क्या होता है। आइए इसको देखते हैं, आइए आगे देखते हैं हम लोग रेडियन मेजर। यहाँ पे डिग्री मेजर देखिए, अब रेडियन मेजर को समझते हैं। रेडियन में क्या होता है कि यहाँ पे हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट हम रेशियो की बातें करेंगे, तो अब वहाँ पे हम कन्वर्ट करने बताएंगे कि जब रेडियन में हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री में हो यानी रेडियन में हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए उसको भी समझेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने कुछ आपके सामने डायग्राम दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ सर्कल लिख रखा है और उसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, दिखाने की। तो ये देख रहे हैं 1 रेडियन है, -1 रेडियन है, 1 से 1/2 रेडियन है, यहाँ पे 1/2, 1 से 1/2 रेडियन है। तो इसी तरह से यहाँ पे रेडियंस की बातें हुई है, मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करके दिखाया हूँ आपको। और यहाँ पे एक बातें और ध्यान दीजिएगा कि जो कभी भी हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जो यहाँ पे मान लीजिए थीटा है, तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो L/R होती है। यानी L मतलब क्या हुआ कि इसके, R मतलब रेडियस हुआ और L मतलब ये जो जितना है वो बाई R यानी रेडियस, तो वही उसकी क्या होती है, थीटा की वैल्यू निकलती है। और L इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, या R इक्वल टू L/थीटा। यहाँ से मुझे कुछ बातें क्लियर हो। आगे हम लोग रेशियो की बातें करेंगे, और जब रेशियो की बातें करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रेडियन और एंगल्स में डिग्री में हम लोग जो रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं कि क्या इसमें रिलेशन होते हैं, इसके बाद इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आइए उसको समझते हैं। अब देखिए हम लोग रिलेशन समझते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इसके बीच की जो रिलेशन होती है वो क्या होती है। तो देखिए इसकी जो रिलेशन होती है वो कुछ और नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि 2
पाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे पाई इक्वल टू क्या होगा 360/2 यानी 180 डिग्री। तो ये जो पाई है आपका यही रेडियन हो गया 180 आपके डिग्री हो गए। क्लियर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आपको बेसिक्स बातें क्लियर होगी। और पाई की वैल्यू यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि पाई की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 22/7 ही लेकर चलना होगा, क्योंकि 22/7 ही हमेशा लेकर यहाँ पे पाई की वैल्यू को लेकर चलना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि कोई डिग्री में दिया है, जस्ट जैसे डिग्री, और यहाँ पे एक इस तरह इसकी जो जैसे 30 डिग्री हो गया, 60 हो गया, तो यार जो आपका निकलेगा यानी जो आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, आइए ये समझते हैं। ये मान लीजिए कि थोड़ा सा इधर एक कॉन्सेप्ट को और समझिए और क्लियर होगा। यदि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री बाई पाई। ये आपका डिग्री में मेजर हो रहा है। यदि यही मुझे इसमें रेडियन यानी एक रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, एक रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कितना से आप मल्टीप्लाई करोगे 180 बाई। और यही यदि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 180 रेडियन होंगे। होगा कि नहीं होगा, बोल होगा। क्लियर है। ये दो बातें हमें यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। जरूरी वो कुछ नहीं है, यदि आपको ये याद है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 या 2 पाई इक्वल टू 360, मुझे आज तक ये सब याद मैं करता नहीं। मैं एक ही चीजें हैं कि जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो किसी भी तरह के क्वेश्चन सामने आएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि डिग्री में दे रहा है, मान लीजिए 90 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से मान लीजिए कि हमें अब मेजर करना है रेडियन में। तो रेडियन में जैसे हमें 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें मान लीजिए कि डिग्री में है और इसे हमें रेडियन में करनी है। 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन है, तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा, पाई बाई 180 इक्वल टू 30, ये कट जाएगा तो आपका पाई बाई 6 आ जा रहा है, यानी पाई बाई 6 रेडियन। एक चीज और यहाँ पे देखिए, इसी तरह से आप सबको आप निकालते चले जाएंगे, भराते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें 60 डिग्री का, जब आप 60 डिग्री का निकालते हैं तो 60 इंटू पाई बाई 180, ये से ये कट जाएगा और पाई बाई 3 हो जा रहा है, तो ये पाई बाई। तो इसी तरह से यार हमेशा डिग्री को इसी तरह से हम मेजर करते हैं, फाइंड करते हैं कि मान लीजिए आपके डिग्री में है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन में है तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पाई बाई 6 रेडियन है, क्या दे रहा है, पाई बाई 6 रेडियन है। जैसे यहाँ पे दे दिया पाई बाई 6 रेडियन, अब बोल दिया इसी को डिग्री में कन्वर्ट कर, डिग्री में कन्वर्ट बोलेंगे। तो जब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या रूल फॉलो करते हैं, यही करते हैं कि देखिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो डिग्री में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। इससे इसको काट दीजिए और 6 3 जा 18 यानी 30 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम यदि रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कन्वर्ट करना हो, और डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो इसी तरह से हम करते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हुए होंगे।
आइए हम एक क्वेश्चन को यहाँ से करके देखने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि इस तरह से दे रहा है तो यार कैसे करेंगे। जैसे दिया है 25 डिग्री, क्या दिया है 25 डिग्री। ट्वेंटी फाइव डिग्री। एक चीजें यहां से यानी 1 रेडियन इक्वल टू 180/5 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। अब चाहे कुछ भी वो दे दे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिया है 25 डिग्री और 25 डिग्री को मुझे करना है और दिया है एक तो 240 और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे करेंगे। डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है भैया। क्या होगा यदि डिग्री में दे रहा है, आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, ठीक है। तो 25 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 25 रेडियन। क्लियर है कि नहीं, बोलो। अब ये कटेगा क्या, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 5 2 जा 10। अरे डिवाइड कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। क्या बचा 5 6 जा 30 ना, हाँ 36। यहाँ पे क्या है 5 π/36 रेडियन। इसी तरह से हम सभी क्वेश्चनों को इसको भी उसी तरह से कर देंगे, हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इसी तरह से हम डिग्री को रेडियन में मेजर करेंगे और मेजर को रेडियन को डिग्री में मेजर करेंगे। तो ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, और जब वर्ड प्रॉब्लम्स के क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ों को आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई जोरों से करें, एक एक पॉइंट्स पे डिस्कस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।